Hello everyone. Today we'll be starting with loops. That is our eighth unit of our first chapter. ये चैप्टर मेनली तुम्हारा आइटरेटिव स्टेटमेंट से डील करता है. तो पहले हम समझते हैं लूप क्या है, थोड़ा फील लेते हैं. सपोज लूप क्या है. लूप तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होगा. उस स्टेटमेंट्स को लूप अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन आइटरेट करेगा, मतलब रिपीट करेगा. ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो स्टेटमेंट्स रिपीट होगा. कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी रिपीट होगा. ठीक है. तो मैं इधर डायरेक्टली एक एग्जांपल में घुसूंगा. एग्जांपल में तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन तुम हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करो. ठीक है, साइमल्टेनियसली तो नहीं, वन आफ्टर द अदर 5 बार प्रिंट करो. तो तुम्हारा दिमाग में जो सबसे इजी मेथड आना चाहिए कि तुम लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन दे दो भाई, और इसको और 4 बार कॉपी पेस्ट कर दो. ठीक है. ठीक है, तो ऐसे करूंगा तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं. आराम से भाई हो गया. पर ये क्या मोस्ट इफिशिएंट मेथड है तुम्हारा, ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का? क्योंकि सपोज तुमको बोला है क्वेश्चन में तुम 1000 बार ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो तुम क्या ये 1000 बार लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ऐसे क्या 1000 बार लिखोगे? ये क्या मोस्ट एफिशिएंट वे है? ये तुम्हारा टाइम भी किल कर रहा है, इधर मेमोरी स्पेस भी किल कर रहा है. ठीक है. तो व्हाट्स द मोस्ट एफिशिएंट वे? द मोस्ट एफिशिएंट वे इज यूजिंग लूप्स. बाय यूजिंग लूप्स. ओके, लूप्स यूज करके तुम फर्स्ट एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दो कि 5 बार ये चीज होगा, और उस लूप के अंदर तुम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो. तो देखते हैं ये लूप कैसे काम करेगा. मैं लूप मेनली तुम्हारा करिकुलम में 3 टाइप का ही है: फॉर लूप, डू डू लूप, सॉरी वाई फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. ठीक है. मैं तीनों लूप बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर फॉर द टाइम बिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, मतलब लूप का कॉन्सेप्ट विद विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. ओके, तो लूप कैसे लिखते हैं? फॉर इन आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस. ठीक है. इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और हम देखते हैं अब क्या होता है. ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं. नो सिंटैक्स एरर. अब रन करते हैं. देखो भाई, ये 5 तो था तुम्हारा पहले बार में जो प्रोग्राम रन कराया था, मतलब 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके. पर ये 5 है तुम्हारा लूप के मदद से. तो लूप एक्चुअली क्या किया इधर समझते हैं. लूप स्टार्ट हुआ किससे? ये जो आई इक्वल्स टू 1 है ना, ये आई वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू है. ठीक है. ये जो नंबर है आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5 है तुम्हारा कंडीशन. और आई प्लस प्लस क्या है? आई प्लस प्लस तुम्हारा इंक्रीमेंट है. तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब है भाई तुम 1 से स्टार्ट करोगे, 5 तक जाओगे, और एक एक करके बढ़ोगे. मतलब आई प्लस प्लस का मतलब तो यही है ना, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1. तो ये आई प्लस प्लस ये सिग्निफाई करता है तुम एक एक करके बढ़ोगे, 1 से 5 जाओगे, पर एक एक करके बढ़ोगे. मतलब जब 1 था इसका वैल्यू तब हो गया ये प्रिंट, जब नेक्स्ट टाइम इंक्रीज होकर 2 हुआ तब ये प्रिंट हुआ फिर से,
थ्री हुआ तो फिर से ये प्रिंट हुआ, फोर हुआ तो फिर से ये प्रिंट हुआ, फाइव हुआ तो फिर से ये प्रिंट हुआ। और जब सिक्स होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि इधर फाइव तक ही जाएगा। कंडीशन इज क्लियरली मेंशन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव। तो सिक्स जब जाएगा पूरा मतलब लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल के मदद से तुम लोगों का एक लूप के बारे में एक फील तो आ गया है कि लूप क्या है, कैसे काम करता है। और फॉर लूप के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आ गया है, क्योंकि ये लूप का एग्जांपल में फॉर लूप यूज किया, ठीक है। तो अब हम ये सेम चीज ही करेंगे, पर इंस्टेड ऑफ फॉर लूप वी विल यूज व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप क्या है, इधर हम क्या कर रहे हैं फॉर लूप में? फॉर लूप में हम इनिशियल वैल्यू ऑफ आई और तुम्हारा कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों चीज एक लाइन में फर्स्ट में दे रहे हैं। पर एक फॉर लूप में क्या होता है, एक फॉर लूप में जब फर्स्ट फॉर लूप सॉरी एक व्हाइल लूप में क्या होता है, एक व्हाइल लूप का जो फर्स्ट लाइन होता है ना, वो फर्स्ट लाइन में हम सिर्फ वो कंडीशन लिखते हैं। इधर कंडीशन क्या है, इधर कंडीशन है तुम्हारा आई लेस देन इक्वल टू फाइव। तो देखते हैं ये हम व्हाइल लूप की मदद से कैसे कर पाते हैं। तो ये हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन होगा इधर आई लेस देन इक्वल टू फाइव, ठीक है। अंदर क्या करेंगे, हम अंदर करेंगे आई प्लस प्लस। इससे पहले हमें प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस। और इनिशियल आई का वैल्यू क्या था, इनिशियल आई का वैल्यू था तुम्हारा आई इक्वल्स टू वन, ठीक है। एक बार कंपाइल कर लेते हैं, नो सिंटेक्स एरर। अब हम रन करेंगे। देखो भाई, फाइव टाइम्स हेलो वर्ल्ड तुम्हारा प्रिंट हो गया, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ जो सेम चीज फॉर लूप में दिया था ना, वो सेम चीज हम व्हाइल लूप की मदद से की। अब एक बार फिर से समझेंगे व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे वर्क करता है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स बहुत सिंपल, तुम्हें तुम्हारा इनिशियल वैल्यू पहले डिक्लेयर कर देना है लूप के बाहर कि भाई आई का इनिशियल वैल्यू ये है, ठीक है। तुम मेंशन कर दिए। इसके बाद व्हाइल के जो बगल में तुम्हें पहले ही कंडीशन दे देना है कि भाई कंडीशन क्या है, कितने तक ये तुम्हारा लूप चलेगा। तो मेंशन कर दिया आई लेस देन इक्वल टू फाइव, ठीक है। इसके बाद तुम्हें तुम्हारा ऑपरेशन और इंक्रीमेंट अकॉर्डिंगली डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इधर तुम्हारा इंक्रीमेंट ऊपर भी हो सकता था, इंक्रीमेंट नीचे भी हो सकता था। अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऊपर होता तो क्या होता, एक बार देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर ऊपर होता तो आउटपुट से समझते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कर देते हैं। सेम चीज ही होता, कुछ डिफरेंट नहीं होता। पर कुछ कुछ केस में तुम्हारा डिफरेंट भी हो सकता है। तुम्हें हमेशा क्या करना है, तुम्हें हमेशा एक बार ड्राई रन करके देख लेना है प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। ड्राई रन मतलब क्या, तुम एक बार देखोगे पहले आई का वैल्यू क्या है, पहले आई का वैल्यू जब वन है तब ये आएगा कि नहीं, टू है तो ये आएगा कि नहीं, थ्री आएगा तो ये आएगा कि नहीं। इन दिस सिनेरियो तुम्हारा सेम हो गया चीज। पर सब सिनेरियो में सेम नहीं भी हो सकता है, वो लोग तुम लोग ड्राई रन करके देख लोगे। और वाइल लूप का जो अदर प्रोग्राम्स है वो हम प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे। पर थियोरी के अकॉर्डिंग टू थियोरी, अकॉर्डिंग टू बेसिक आइडिया तुम्हें दे दिया, मतलब कैसे एक वाइल लूप काम करता है और कैसे तुम्हारा फॉर लूप भी काम करते हैं, ठीक है, वो भी बोल दिया। तो ये दो लूप हो जाने के बाद तुम्हारा एक टाइप का लूप ही बच जाता है, जिसको हम कहते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल में क्या होता है, ये वाइल का जो स्टेटमेंट है ना वो हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है।
और हम इधर क्या लिखते हैं, हम इधर डू लिखते हैं। ठीक है, तो बस देखते हैं क्या है। मतलब तुम लोग एक चीज समझो, ये डू वाइल लूप का ना एक चीज स्पेशलिटी है। डू वाइल लूप कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होगी भी और नहीं भी होगी, फिर भी ये लूप तुम्हारा एटलीस्ट वन टाइम रन करेगा ही। क्यों वन टाइम रन करेगा? बिकॉज इट्स एन एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है भाई? एग्जिट कंट्रोल लूप है मतलब ये काम करने के बाद ये चेक करता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर कंडीशन नहीं भी सेटिस्फाई होगा तब भी तो मतलब एक बार ये आइटरेट हो जाएगा, इसके बाद ही तो कंडीशन चेक करेगा ना। अगर कंडीशन चेक करेगा मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आइटरेशन कंटिन्यू होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होगा ना, मतलब एक बार तो तुम्हारा ये लूप मतलब रन ही करेगा। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन में क्या दिखा रहा है भाई? सिंटैक्स एरर। अब एरर देखते हैं क्या है। हाँ, सेमीकोलन। मैं जब एरर तुम्हें समझाया था ना, सिंटैक्स एरर बोलो, रन टाइम एरर बोलो और लॉजिकल एरर भी बोलो, मैं बोला था ये एक कॉमन मिस्टेक है सेमीकोलन मिस करना। ये जो कोई भी अगर प्रोग्राम प्रैक्टिस करेगा तो एक बार ना एक बार तो लाइफ में एनकाउंटर करेगा ही सेमीकोलन मिस करना। ठीक है, कोई ना, ठीक है, रन करते हैं अभी। अब नो सिंटैक्स एरर देखते हैं। और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये 5 तुम्हारा पहले था और ये 5 तुम्हारा अभी ये डू वाइल की वजह से है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट गया, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप का बोलो तो। अब हम नोट से समझते हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज। तो नोट्स में क्या है, नोट्स में कुछ बेसिक बेसिक सा चीज़ है। लूप का डेफिनेशन है, लूप का डेफिनेशन क्या है, लूप का डेफिनेशन इधर तुम्हारा लिखा है। अ कंस्ट्रक्ट इन विच अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अनलेस अ रिक्वायर्ड टास्क हैज़ बीन completed। तो ये तुम लोगों को मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से प्रोग्राम की मदद से समझाया, और यही थोड़ा फॉर्मल वे में डेफिनेशन में लिखा है। जो मैं बोला था ना, एक अनटिल एंड अनलेस अ कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगा तब तक ही तुम्हारा लूप चलेगा, उसके बाद तुम्हारा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, द रिक्वायर्ड टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड सच रिपीटिव कंस्ट्रक्ट इज नोन एज आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट और लूप। ओके, आइटरेशन क्या है? आइटरेशन मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट तुम्हारा जब रिपीट होगा। ठीक है, आइटरेशन वही चीज़ है। दो टाइप का लूप होता है मेनली, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। में डिस्कस किया था कि एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल लूप है। क्यों? डू वाइल लूप का सिंटैक्स ही वैसा है, वो लास्ट में कंडीशन चेक करेगा। बाकी दो लूप जो है ना, फॉर लूप एंड वाइल लूप, वो स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, दैट्स वाई फॉर एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप्स, वाइल डू वाइल लूप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप एक बार एटलीस्ट एक बार तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा, मतलब आइट्रेशन होगा, बिकॉज उसका कंडीशन लास्ट में चेक होता है, मतलब एक बार एटलीस्ट आइट्रेट करने के बाद कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंटैक्स जो मैं तुम्हारा प्रोग्राम के मदद से दिखाया, वही सेम चीज़ तुम्हारे नोट्स में ही लिखा है, सिंटैक्स। और डिस्क्रिप्शन भी कुछ बेसिक बेसिक चीज़ है जो मैं डिस्कस किया, एक बार पढ़ लेना। नोट्स सेम ही चीज़ है, इसलिए मैं फिर से दोबारा नहीं बोल रहा हूँ। और सिंटैक्स तो मैं दिखाया ही था। ठीक है, तो और की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस तुम्हारा यही है कि इन तीनों में, कि तुम्हारा फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में तुम्हारा कंडीशन इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट स्टेटमेंट, दैट इज तुम्हारा इंक्रीमेंट, वो लोग फर्स्ट एक बार सेम लाइन में ही हो जाता है। वेर एज वाइल लूप में तुम्हारा क्या होता है, वाइल लूप में सिर्फ फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन में सिर्फ तुम्हारा कंडीशन चेक होगा। ठीक है, वही लिखा है, द लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द स्टार्ट ऑफ ईच आइटरेशन। ठीक है, और डू वाइल लूप में क्या होगा, डू वाइल लूप में तुम्हारा कंडीशन लास्ट में आएगा। ठीक है, एटलीस्ट वंस जो मैं बोला था। ठीक है, द लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड, एंड में भी मैं बोला, डिस्कस किया। तो ये सब चीज़ है, और जो एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के साथ इनका है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ये एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या है?
ब्रेक का मतलब अगर एक सर्टेन कंडीशन तुम दोगे, उसके बाद तुम ब्रेक यूज करोगे, उसका मतलब है अगर वो कंडीशन मैच करता है तो तुम्हारा प्रोग्राम मतलब लूप से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन तुम्हारा लूप से ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। और कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करता है कि तुम्हारा तुम्हारा वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है ना उसको सिर्फ स्किप कर देगा। ठीक है, हम एक प्रोग्राम के मदद से ही समझते हैं ये चीज। ठीक है, ये तुम्हारा पहला वाला प्रोग्राम था, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैं एक कंडीशन दे देता हूँ। ठीक है, इफ आई इक्वल टू 2। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं इसको। रन करने के बाद क्या आता है देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये आ रहा है। कंपाइल कर लेते हैं और कुछ सिंटेक्स एरर आ गया, देखते हैं। वो एक ब्रेस मिस है शायद। अब ठीक लग रहा है। कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर। ओ, इसका पहले वाला आउटपुट है ना, ये क्लियर करके फिर से रन करते हैं, उसके बाद तुम्हें मोर क्लियरली समझ में आएगा। तो क्या हुआ, इधर हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट किया, तो मैं जो बोला, ठीक है, क्या बोला कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आई इक्वल टू 2 होगा, तब ये डायरेक्टली लूप से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। अगर मैं ये 3 देता तो 2 बार तो ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता, पर जब थर्ड टाइम कंडीशन मैच करेगा आई इक्वल टू 3, तब ये डायरेक्ट ब्रेक करके निकल जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। मतलब अभी तुम लोगों का पहला एक देखते हैं पहला तुम्हारा ऑलरेडी स्क्रीन में एक प्रेजेंट होगा आउटपुट, उसके बाद और 2 आएगा। ये था पहले तुम्हारा, जब पहले मैं कंडीशन दिया आई इक्वल टू 2, इसका आउटपुट ये था। अब आई इक्वल टू 3, इसका आउटपुट ये है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू यूज करेंगे। कंटिन्यू क्या करता है, मतलब ये आई इक्वल टू 3 वाला कंडीशन स्किप कर जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल अगर 5 बार आना चाहिए था चीज, तो ये 4 बार लाएगा, क्योंकि वो 3 वाला कंडीशन ये स्किप कर देगा। देखते हैं क्या आता है, कंपाइल करते हैं, नो सिंटेक्स एरर। तो टोटल 4 बार आया जो मैं डिस्कस किया। 5 बार में तुम्हारा एक बार आई इक्वल टू 3 वाला कंडीशन ये स्किप कर दिया, और टोटल इसको 4 बार प्रिंट कराया। मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन कंटिन्यू स्किप कर देता है। ब्रेक वो कंडीशन अगर इनकाउंटर होगा तो पूरा ही तुम्हारा लूप से निकल देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा गया। ये उसका कुछ सिंटेक्स लिखा है कंटिन्यू और ब्रेक का, जो मैं डिस्कस किया प्रोग्राम के मदद से। पढ़ लेना थोड़ा एक बार, सेम ही चीज़ है, कुछ फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करके लिखा है। और ये कुछ एग्जाम्पल है मैं कैसे फॉर लूप से वाइल लूप में सेमी कोड कन्वर्ट किया। ये देखो, p इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइजेशन ऊपर कर दिया। कंडीशन हमेशा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आता है वाइल में, और इंक्रीमेंट अंदर आता है, इंक्रीमेंट अंदर आया। इंक्रीमेंट को तुम लोग अपडेशन भी बोल सकते हो। हाँ, अपडेशन बोल सकते हो, अपडेशन इंक्रीमेंट। एक्चुअली हमेशा अपडेशन इंक्रीमेंट नहीं भी हो सकता है तुम्हारा, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इसलिए अपडेट स्टेटमेंट बोलना ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वाइल से कैसे डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं, ये कंडीशन तुम्हारा नीचे आ जाएगा और इसके जगह तुम्हारा डू आ जाएगा। ठीक है, डू आ जाएगा और ये कंडीशन नीचे आएगा, और अंदर तुम्हारा अपडेट तो सेम चीज़ रहेगा, और इनिशियल वैल्यू भी तुम्हारा सेम पहले आएगा। ठीक है,
अब ये फॉर से तुम्हारा डू वाइल में कन्वर्शन, तुम्हारा इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में होगा, कंडीशन तुम्हारा इधर लास्ट में जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तुम्हारा अपडेशन भी बोल सकते हैं, ये तुम्हारा बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये गया। उसके बाद आता है तुम्हारा 3 बेसिक टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप क्या है, अगर तुम एक लूप एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा तो उसको ही फाइनाइट लूप हम बोलेंगे। एग्जाम्पल में जो प्रोग्राम दिखाया, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ये प्रोग्राम रन करता है, तुम्हारा 5 टाइम्स रन करता है, 1 to 5 मतलब 5 टाइम्स रन करता है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा एक फाइनाइट लूप, ठीक है। इनफाइनाइट लूप क्या है, इनफाइनाइट लूप अगर होगा तो एक लूप तुम्हारा मतलब एंडलेसली रन कर जाएगा, ठीक है, मतलब ये रुकेगा नहीं, तुम आउटपुट स्क्रीन में देखोगे आउटपुट आता जा रहा है, आते जा रहा है, ठीक है, मतलब ये बहुत मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है और एक टाइम मेमोरी तुम्हारा एग्जॉस्ट भी कर लेगा अगर तुम मतलब स्टॉप नहीं करोगे एग्जीक्यूशन। तो यही लिखा है, लूप दैट रन्स इन इनडेफिनेटली अनलेस मैनुअली टर्मिनेटेड, में जो बोला तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये गया तुम्हारा इनफाइनाइट लूप। एम्प्टी लूप क्या है, एम्प्टी लूप है a loop that does not contain any statement and is typically used to create a delay or wait for an event to occur। मतलब एक लूप तुम क्रिएट किए, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स ले लिखे, अगर ये तुम एक लूप कंसिडर कर लो, ठीक है, अगर ये तुम एक लूप कंसिडर कर लो, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स है ना ये तुम मिसिंग कर दो, मतलब ये मत दो तुम, तो वो हो जाएगा एक नल और एम्प्टी लूप, ठीक है। अगर मतलब उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वो लूप का एक स्केलेटन रहेगा। तो ये गया तुम्हारा लूप के बारे में सारा चीज़ और तुम्हारा ब्रेक एंड कंटिन्यू, और इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया और तुम्हारा थियोरी के लिए ये चीज़ तो काफ़ी है, पर तुम्हारा प्रोग्राम के लिए हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन वो अटेंड करना, मतलब एक सीरीज चलेगा वो अटेंड करना। ये मतलब इन चीज़ों का एप्लीकेशन उधर ही तुम सीख पाओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर 8th यूनिट, दैट इज आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा।